अगला चैप्टर देखिए, द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का जो पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण के यहाँ तक की कह देता था कि जब मैं कभी पांचाल देश का राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। शिक्षा खत्म होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से शादी कर ली। उनसे उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्यार करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वो चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुख से रहें। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति जो है गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो जो है वो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैं सब कुछ बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा उनका रहस्य सिखाने की प्रार्थना कर दी। परशुराम ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी जो है शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और द्रुपद जो था राजगद्दी पर बैठ गया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की सूचना मिली तो ये सुनकर बड़े खुश हुए और वो उनसे मिलने पांचाल देश चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातें याद थी। सोचा यदि आधा राज्य नहीं भी देगा, कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। ये आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अब ऐश्वर्य के नशे में मद राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का व्यवहार करना और भी बुरा लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा जो ये व्यवहार है ये तो सज्जोनित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक गरीब प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को तो साथ रहना पड़ा था, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे हो। दरिद्र को तो धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ तो कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। दोस्ती हमेशा बराबर वालों की हैसियत में होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो और वो राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्व से भरी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय कर लिया उसी दिन कि मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो इसने मित्रता की बात कही है उसे पूरा करके ही चैन लूंगा। वो हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंदें कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर उसको निकालने की कोशिश करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सारे राजकुमार कुएं के चारों तरफ झांक झांक कर देखने लगे। उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं सूझा। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ वहां से निकला। वो देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, उन्होंने कहा। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में खड़ी हुई सींग उठा ली और उसे पानी में फेंक दिया। सींग गेंद को जैसे जाकर लगी जैसे तीर, और इस तरह लगातार कई सीखें वो डालते गए। एक के ऊपर एक सीखें चिपकती गई और जब सींग का सिरा ऊपर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया और गेंद बाहर आ गई। सारे राजकुमार आश्चर्य से ये करतब देखते रहे। फिर उन ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने वह अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर तो राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं।
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म को मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। अब राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बातें सुनाई तो भीष्म समझ गए कि हो ना हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरे करवाएंगे। उन्होंने बड़े सम्मान से द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखे। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कह दिया। उनकी आज्ञा के अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहरे, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज को सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उसकी मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने हंसते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका मत करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी दोस्ती थी, साथ खेलते थे, उठते बैठते थे। बाद में तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ दोस्ती करता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना, और बराबरी तो हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। इसके बदले में घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत किए, तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन के साथ शादी कर सके। आखिर उसकी कामना पूरी हो गई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक बेटा हो गया और द्रौपदी नाम की एक कन्या हो गई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए।